हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन का बहुत सारे पार्ट्स बताए थे, बेसिक भी बताए थे ना, फॉर्मूला भी। तो आज इंटीग्रेशन का 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग किस तरह यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का हम लोग आज यूज करेंगे। 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला आता है ना। क्या आता है फॉर्मूला? पहला हमारा फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x के फॉर्म में होता है। तो इसका हम वैल्यू लिखते हैं कितना, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस बेस पर हमारे फॉर्मूला पहला है हमारा क्या, कि 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो इस फॉर्मूला का किस तरह यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल में हम क्वेश्चन को इस तरह लिखा जाए कि 1/4 प्लस x² dx, है ना, 4 प्लस x² dx। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, जैसे 1/2 का स्क्वायर प्लस x² dx। तो यहां देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला के बेस पे हमारा फॉर्मूला आया a² प्लस x² के फॉर्म में, लेकिन a के लिए हम यहां पर यूज करेंगे, a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2। a के लिए हम 2 यूज करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं, कितना लिए, a का वैल्यू यहाँ पर है 2, तो लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो इस तरह हम फॉर्मूला वाला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चन को अगर देखा जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस x² dx लिखा गया है, तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में 1/, क्योंकि ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है हमारा ना, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। तो इस तरह रहे जिसका स्क्वायर नहीं बने, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, जैसे कोई ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर परफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो उसको स्क्वायर रूट लगा लेंगे हम, अब फिर स्क्वायर करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर हमारा 3 आएगा, तो a के लिए हम यूज करेंगे √3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स, है ना, x/√3 प्लस c, है ना। तो a के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर √3। तो इसी तरह हमारे 9 फॉर्म में होते हैं, 9 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा होता है tan इनवर्स x के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो सेकेंड फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं आगे। मिटाने वाला सब कुछ है ये ना, उठवा से जल्दी उठवा से मिटाई, उठवा उससे तो मिटाई। ये हाँ, ऐसे डस्टर करे ना, ऐसे न करें, वही धोई देती है, वही भी यूज करें हैं, वही धोई देती है। बाद में धो दें ज्यादा। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट किया। सेकेंड हमारे जो फॉर्मूला होते हैं, सेकेंड 1/x² माइनस a² dx के फॉर्म में रहते हैं। 1/x² माइनस x² माइनस a² के फॉर्म में होते हैं ना। तो इसका जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो इस तरह हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में हम अगर इस तरह का फॉर्मूला इस बेस पर आए, जैसे x² माइनस हमारा आ गया 3dx। तो जैसे हमने अभी बताए थे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो उसका हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो x² माइनस √3 का स्क्वायर लिखेंगे dx, इस तरह लिखेंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं कि a के लिए हमारा वैल्यू कितना है, √3। तो a के लिए हम यहाँ यूज करेंगे √3। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 1/√3
2 इंटू ए, तो ए के लिए हमारा वैल्यू लिखेंगे √3। 10 नहीं, लॉग के फॉर्म में होता है ना, तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो ए के लिए क्या यूज करेंगे हम, √3, तो लिखेंगे √3 डिवाइड बाय एक्स प्लस √3 प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेकेंड एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 5dx के फॉर्म में रहे, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो हम फिर भी इसको a के फॉर्म में चेंज करेंगे, a स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो a स्क्वायर को लिखेंगे कितना, जैसे 5 हमारा वैल्यू है तो 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x² माइनस √5 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ a के लिए हम यूज करेंगे √5, तो a के लिए कितना यूज करेंगे √5, तो 1/2 इंटू √5 है ना, लॉग मॉड ऑफ क्या होता है हमारा x माइनस a, तो x यहां पर लिखेंगे, a के लिए हमारा कितना है, a के लिए √5 है हमारा, तो लिखेंगे माइनस √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस c, है ना। तो फिर हम एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दोनों को मिक्स करके लिया जाए। जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह है कि 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4dx, इस तरह क्वेश्चन है ना। तो अगर देखते हैं कि x जहां पर था वहां लीनियर इक्वेशन आ गया हमारा, तो लीनियर इक्वेशन होने से हमारे फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। जैसे ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है जिसका हाईएस्ट पावर 1 रहता है, x का पावर अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन हमारे रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला पर, सेम इक्वेशन को सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 को हम लोग लिखेंगे कितना, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम x के लिए यूज करेंगे x प्लस 2 और a के लिए यूज करेंगे 2, ठीक है। तो x के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ये जैसे फॉर्मूला हमारे होते हैं x² प्लस a² dx के फॉर्म में आ गए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कितना 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, है ना, ये यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे 1/a, a के लिए हम 2 लिखेंगे, tan इनवर्स x के लिए लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन होने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं फॉर्मूला पर। जैसे अगर देखा जाए कि 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया जाए 5dx, ठीक है। यहां भी देख रहे हैं कि यहां भी हमारे लीनियर इक्वेशन ही है, x माइनस 3 लीनियर इक्वेशन है, माइनस 5 है, तो माइनस 5 को हम स्क्वायर के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा वैल्यू, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर dx, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे क्वेश्चन को। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे इक्वेशन में आएंगे। जैसे 9 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हमारे, जैसे पहला दूसरा बता दिए। तो यहाँ जब माइनस लगा हुआ है तो यहाँ नहीं कि tan इनवर्स नहीं आएंगे, प्लस रहेंगे तो ही tan इनवर्स आएंगे ना। तो हम यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉग के लिए हमारा क्या फॉर्मूला आता है 1/2a, 1/2a। तो a के लिए हमारा कितना वैल्यू है √5, लॉग मॉड ऑफ क्या होते हैं x, x के लिए हमारा वैल्यू यूज करेंगे x माइनस 3, तो लिखेंगे x माइनस 3 माइनस √5 अपॉन x माइनस 3 प्लस √5 प्लस c। तो ये हमारे वैल्यू देंगे। तो इस तरह अगर लीनियर इक्वेशन रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तो हमने 2 फॉर्मूला बताए, एक tan इनवर्स के फॉर्म में, एक लॉग के फॉर्म में। लॉग के फॉर्म में और फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि हम 3rd नंबर फॉर्मूला पर आते हैं आपका। तो 3 नंबर फॉर्मूला हमारा होते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर में क्या होंगे, जैसे 1 अपॉन हम लिख दिया जाए कि
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के फॉर्म में हो, इस तरह। तो ये भी लॉग के फॉर्म में आते हैं। अब दोनों फॉर्मूला में क्या अंतर होते हैं, जैसे हमारा वैल्यू आ गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और एक आ गया 1/x² माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। दोनों में क्या होता है कि अब ध्यान देना कि पहले यहाँ x है तो हम x से ही स्टार्ट करेंगे, और जो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखते हैं 1/2a log mod ऑफ, अब यहाँ क्या है x, हमारे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ऐसे ध्यान में रखना है याद करने के लिए, या आपको ध्यान में रखने के लिए कि हमारा गलती ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर पहले है तो हम पहले x से ही स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे x माइनस ए है तो माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला वो भी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/2a तो होगा ही, लॉग भी होगा, लेकिन यहाँ जो हमारा एक्स स्क्वायर से स्टार्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है, तो हम पॉजिटिव करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में है तो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव में है तो a प्लस एक्स लिखेंगे अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम इस तरह फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये जो हमने कंडीशन बताए थे उसमें हमने बता दिए थे, ये कंडीशन भी रहेंगे जैसे इस तरह का रहेगा, तो 1/2a log क्या लिखेंगे हम लोग, a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इसी बेस पर हमारे क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों फॉर्मूला को हम देख सकते हैं एक साथ में कि किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव, कहां से स्टार्ट करेंगे कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से हम उसको दोहरा देते हैं एक बार। क्या होता है कि जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, देखो नेगेटिव से स्टार्ट किए हैं, और जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव में रहे तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, और नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए है, एक्स पहले है ए बाद में है, तो हम x पहले लिखेंगे बाद में a लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि a पहले है x बाद में है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे और जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्या होता है कभी कभी गलत नहीं होंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इस पर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरह एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखा जाए कि जैसे 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख दिया जाए इस तरह। तो 5 को हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 5 को स्क्वायर के फॉर्म में 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब √5 है का होल स्क्वायर है तो a के लिए हम √5 यूज करेंगे, a के लिए क्या यूज करेंगे √5, तो इसका हो जाएगा 1/2√5 log mod ऑफ √5 प्लस x, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, अपॉन √5 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह हम थर्ड इक्वेशन यानी कि थर्ड फॉर्मूला को देख सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहे, जैसे हम कह दे कि 3 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डीएक्स है ना, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो a के लिए हम यूज करेंगे √3 और x के लिए यूज करेंगे x प्लस 2। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा 1/2√3 log mod ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिए हमने क्या बताए थे कि x स्क्वायर अगर नेगेटिव के फॉर्म में है तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए नेगेटिव है x स्क्वायर वाला, तो इसको हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, यानी कि √3 प्लस x प्लस 2 और डिवाइड बाय √3 माइनस x माइनस 2, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव और प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन। अब आगे आते हैं हम 4 नंबर में कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर के फॉर्म में आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स।
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह का जब फॉर्मूला रहे तो हम इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर है क्वेश्चन इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, तो 9 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम क्या कि 1 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर a के लिए हम यूज करेंगे 3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो a का वैल्यू कितना? 3 प्लस सी। इस तरह यूज करेंगे। हम यहाँ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन अगर है इस तरह कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं ये तो लीनियर इक्वेशन है हमारा, है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। तो जब लीनियर इक्वेशन है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 को ब्रेक करेंगे 2 के स्क्वायर में। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम a के लिए यहां पर 2 यूज करेंगे। a के लिए कितना यूज करेंगे? 2। और x के लिए कितना यूज करेंगे? 3x प्लस 2 यूज करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे 1 बाई ये नहीं होता ना, इसमें होता है साइन इनवर्स x बाई, तो x के लिए हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। अगर हम इतना लिख देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताए थे कि x के कोफिशिएंट अगर है लीनियर इक्वेशन में तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट हमारा 3 है। कितना है? 3 है। तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 अगर करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x से, क्योंकि हम जनरली पीछे देखे थे तो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 नंबर पे। तो 5 नंबर फॉर्मूला पर देख सकते हैं कि जैसे 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो उसमें साइन इनवर्स एक्स बाई लेते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए तो हम वहां पर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये जितना वैल्यू लिखा हुआ है ना टोटल वैल्यू यहां लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह हम 6 नंबर फॉर्मूला साथ में लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा फॉर्म करता है। जैसे हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर हमारा स्क्वायर रूट में है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर रूट नहीं होते हैं तो टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे हमने पीछे बताए थे कि 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होते हैं, लेकिन जब स्क्वायर रूट है तो वहां पर लॉग आते हैं। इसको लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, और जो यहाँ लिखा हुआ है सेम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दोनों केस में हम वही देख रहे हैं, दोनों केस में वही चीज है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट है एक्स लिखेंगे और जो वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू लिखते हैं। इस केस में भी वही है, लॉग लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और जो जितना वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू लिखेंगे। तो इस दोनों फॉर्मूला में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दिया जाए इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ पर a का यूज ही नहीं है। जब a का यूज ही नहीं है तो हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज ही नहीं करेंगे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि a का यूज इसमें हो ही नहीं रहा है। अगर a का यूज होता तो हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते। तो इस दोनों फॉर्मूला के लिए हमको a का वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो सिंपल सी लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस, और जो वैल्यू सेम वैल्यू जितना वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम
ऐसे लिख दे कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 dx। तो यहाँ भी हमको कोई जरूरत नहीं है a का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, a का यहाँ पर यूज है ही नहीं, तो हम सीधे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, मॉड ऑफ लिखेंगे, x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5, ठीक है, सिर्फ x का यूज होता है यहाँ पर, x प्लस 5, और जो वैल्यू यहाँ पर सेम जितना लिखा हुआ है सेम वैल्यू यहाँ लिखना है, कोई अंतर नहीं करना है, जितना लिखा हुआ है सेम वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 मॉड प्लस c, ये हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमने ऑलरेडी 6 फॉर्मूला बता दिए, कितने फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला, बच्चे 3 फॉर्मूला, तो हम वो भी 3 फॉर्मूला बता रहे हैं 7th फॉर्मूला पर, है ना। 7th फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाए, है ना। अब देखिए इसी फॉर्म में अगर हमारा फॉर्मूला था, क्या था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला हमारा था साइन इनवर्स x बाई a प्लस c के फॉर्म में था, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर हमारा उस फॉर्म में नहीं है, 1 डिवाइड में नहीं है, 1 हट गया ना, डिवाइड के फॉर्म में नहीं है। जब ऐसे रहते हैं तो हाफ फॉर्मूला हम इसका यूज करते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ लिखेंगे x बाई a, x बाई 2, जो वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहां तक लिखना है सेम, कोई अंतर नहीं करना है, x बाई 2 जो लिखा हुआ है सेम वैल्यू प्लस a स्क्वायर बाई 2, और बाकी जो फॉर्मूला आता है 1 डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, तो यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। अगर हमको दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लिया जाए कि हम ये कह दे 8 नंबर फॉर्मूला अगर इसी फॉर्म में होता है, ऐसे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में है। यहाँ 3 फॉर्मूला जो ऐसे हैं जो सेम रूल को फॉलो करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि जो ये लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे x बाई 2, जो वैल्यू सेम वैल्यू जितना है उतना ही लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक लिखेंगे ना, इतना लिख लेंगे सब। अब क्या है कि इसका जो फॉर्मूला हम बताए थे 1 डिवाइड के फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में रहता है, तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस सेम वैल्यू लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, सेम वैल्यू लिखते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये हमको आसान हो जाते हैं थोड़ा सा याद करने में। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे 9 नंबर पे, तो हमारा हो जाएगा सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो सेम इसमें भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, सेम कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट में अंतर नहीं है। कंसेप्ट क्या है हमारा कि x बाई 2 लिखेंगे, जितना वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, जो वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर नेगेटिव में है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, और बाकी जो हाफ फॉर्मूला होते हैं वो सेम फॉर्मूला होते हैं इस फॉर्म में, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम वैल्यू, कोई अंतर नहीं इसमें करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 3 हमारे जो फॉर्मूला हो वो सेम कंसेप्ट पर यूज होते हैं, और हाफ फॉर्मूला हमारे बैक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पर भी कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, कंसेप्ट को याद रखना है कि कौन से कंसेप्ट पर कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 9 कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक ही जैसा है, अंतर इतना ही है कि सबके टाइप्स अलग है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्वेश्चन देखा जाए कि रूट अंडर, है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर लिखा हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 को लिखेंगे कितना, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a का वैल्यू हम यहाँ पर कितना लेंगे, 2। तो ये जो कंसेप्ट है ये इस फॉर्मूला के कंसेप्ट पर हमारा आ रहा है, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कंसेप्ट पे है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे x बाई 2
स्क्वायर रूट ऑफ जितना वैल्यू है सेम वैल्यू को हम यहां पर लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब ए का जो वैल्यू हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस सी। इस तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है कि हमारे 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कौन से फॉर्मूला पर हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, कंसेप्ट हमारा उसी फॉर्म पे लगेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग का कंसेप्ट है हमारे उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ आधारित हम देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा जाए 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर ध्यान देना है कि कौन से कंसेप्ट पर हमारे क्वेश्चन है। तो क्या है ये कंसेप्ट, 1 अपॉन 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह पर हम 3 यूज करेंगे प्लस सी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूट अंडर दिया जाए यहाँ पर कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 dx, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन इस तरह, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कौन से फॉर्म पर ये यूज होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा जो है इस फॉर्म पे है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx के फॉर्म पे है, क्योंकि यहाँ x के लिए हम लीनियर इक्वेशन यूज किए हैं और कांस्टेंट के लिए हमारा a का वैल्यू कितना है 4 है। तो इस फॉर्मूला के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, x बाई 2, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x बाई 2 जितना वैल्यू जो वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा हम यूज करते हैं। तो यहां भी देखा जाए कंसेप्ट हमारा वही है, तो लिखेंगे कितना x, लेकिन x के लिए हम यूज करेंगे x प्लस 2 बाई 2, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ सेम वैल्यू यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो a के लिए हम 4 यूज करेंगे, a स्क्वायर के लिए 4 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x, तो x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम कंसेप्ट, जितना वैल्यू लिखा हुआ है सेम वैल्यू को हम यहां पर लिखेंगे, तो हो जाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड प्लस सी। तो हम इस तरह 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कंसेप्ट बताएं, इस पर किस तरह बनाते हैं वो बताए हैं, और साथ में आप हमें बताएंगे क्या कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में रहते हैं तो किस तरह ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर कैसे चेंज करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तब तक आप 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कीजिए और इस पर कंसेप्ट पर आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आपको इसी बेस पर आगे क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो उसका यूज हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है।